हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक कर सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 पोजिशंस ऑफ अ क्यूब शोन बेलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस डॉलर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉलर के जस्ट अपोजिट कौन सा साइन आएगा। तो इसको निकालने की सबसे आसान ट्रिक है कि इन तीनों में से कोई हम लोग दो फिगर चूज करेंगे और वो फिगर चूज करेंगे जो सिर्फ एक ही बार उन दोनों फिगर में दिया गया है। तो हम लोग पहला फिगर और दूसरा फिगर को चूज कर लेते हैं और एक कॉमन साइन डॉलर को ले लेते हैं। डॉलर को लेने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डॉलर के साइन को बनाएंगे दोनों बार, दो फिगर के लिए, और उसके बाद इसको क्लॉकवाइज जो जो साइन आ रहे हैं वो हम लोग लिखते जाएंगे इन दोनों फिगर में। क्लॉकवाइज लेंगे तो डॉलर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। फिर प्लस के बाद ये नीचे का साइन आ रहा है, ये हम लोग बना देंगे। फिर इसमें डॉलर के बाद परसेंटेज आ रहा है। फिर परसेंटेज के बाद यहाँ पर स्टार का साइन आ रहा है। तो ये जो दोनों साइन है ये आपस में दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे बचा कौन सा फिगर, जो भी फिगर बचा है यहाँ पे साइन वो आपके डॉलर का अपोजिट है। तो यहाँ पे प्लस का अपोजिट परसेंटेज हो गया और ग्रेटर, और ये नीचे का साइन जो है इसका प्लस हो गया और एक साइन बच रहा है यहाँ पे एंड का। तो एंड आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो एंड है वो आपके डॉलर का अपोजिट होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो फिगर आपके सामने दी गई है इसको अगर फोल्ड किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सा साइन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कौन कौन से हैं। जब ऐसे ओपन डाइस दिया रहता है तो इसके जो अल्टरनेट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ए का अपोजिट यहाँ पे डी है, बी का अपोजिट यहाँ पे ई है, और जो दो साइन बच गए एन और ओ ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ए का अपोजिट क्या है, डी है, और बी का अपोजिट ई है, और एन का अपोजिट ओ है। अब जो फिगर हम लोग को ऑप्शन में दिया गया है इसमें एलिमिनेट करते हैं कि कौन कौन से साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर ए डी ई दिया गया है। ए और डी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये कभी भी डाइस में एक दूसरे के सामने नहीं दिखेंगे, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके बाद ए बी ओ ये आपका हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी जो फिगर हम लोग का यहाँ पे निकला है कोई भी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे सेम फेस पे नहीं दिख रहा है। अगला देख लेते हैं इसमें एन बी ओ, तो यन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यन और ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। और यहाँ पर ए बी ई, बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस फिगर में भी आपको बताना है कि ये फिगर फोल्ड करने के बाद दिए गए ऑप्शन में किस तरह से दिखेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये बात की थी कि अपोजिट साइन एक दूसरे के जो अल्टरनेट होते हैं यहाँ पर वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या है, 4 है, 6 का अपोजिट 3 है, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिगर में देख लेते हैं, ये दोनों अंक जो यहाँ पे अपोजिट हैं वो एक फेस पे नहीं दिखेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 1 एक सामने दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं इसमें 6 और 3, तो 6 और 3 ऑप्शन डी में यहाँ दिख रहे हैं, ये भी सेम फेस में नहीं होंगे, अपोजिट हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे 2 और 4 भी अपोजिट हैं, यहाँ पे आपका सिम बी में दिखा रहा है कि 2 और 4 यहाँ पे सेम फेस पे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जब एलिमिनेट हो जाता है तो आपको बचा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 पोजीशंस ऑफ क्यू दिया गया है और आपके 4 के अपोजिट कौन सा अंक है वो हम लोग को उत्तर बताना है। तो इन दोनों फिगर को जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज में लेंगे कोई भी एक अंक लेकर। तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों फिगर में से 4 ले लेते हैं। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, फिर क्लॉकवाइज इसको जो जो अंक आते रहेंगे उसको इसके सामने लिखते जाएंगे। यहाँ पे 4 के सामने क्या आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है।
और यहाँ पे 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है। तो ये जो दोनों अंक हैं ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और जो बाकी अंक बच जा रहे हैं वो 4 के अपोजिट होगा। तो कौन सा अंक बच जा रहा है? 1। तो ये 1 जो है वो आपके 4 का अपोजिट है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, ऐसे आप लोग कोई भी डाइस के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको 5 के जस्ट अपोजिट कौन सा अंक आ रहा है वो आपको बताना है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वैसे इसको हम लोग कर लेते हैं। 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो इन दोनों में 5 अकेले आ रहा है, बाकी सब डिफरेंट है, सिर्फ एक ही नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो 5 को हम लोग लिखते हैं और उसके बाद क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर देते हैं। कोई भी अंक पहली बार इसमें लिख सकते हैं हम लोग, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एक अंक जो कॉमन आता है दोनों में वो ले सकते हैं। अगर हम लोग इस फिगर को भी लेंगे, पहले फिगर और तीसरे फिगर को, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है, तब भी हम लोग का आंसर आ सकता है। तो अभी हम लोग पहला और दूसरा फिगर ले रहे हैं। तो 5 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, उसके बाद 2 है, और यहाँ पे 5 के बाद 3 है, उसके बाद 6 है। तो 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 6 और 2 एक दूसरे के। तो 5 के अपोजिट कौन सा बचा? 1 बचा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मोस्टली ऐसे ओपन फिगर करके क्वेश्चंस कई बार आते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी जो हम लोग पिछली बार किए थे क्वेश्चन अल्टरनेट वाला, वो भी इसमें सेम रहेगा। तो डॉलर के जस्ट अपोजिट कौन सा है यहाँ पर? हैज है, और नहीं स्टार था यहाँ पे। स्टार के जस्ट अपोजिट यहाँ पे हैज है, और डॉलर के जस्ट अपोजिट यहाँ पे लाइन है, और यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज के जस्ट अपोजिट यहाँ पे लेस देन का साइन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिगर में देख लेते हैं कि ये फोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले ही देखा था कि स्टार के जस्ट अपोजिट हैज है, यहाँ पे स्टार और हैज एक दूसरे के सामने नहीं दिख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद डॉलर और लाइन, डॉलर यहाँ पर और लाइन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ पर डॉलर और लाइन एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही परसेंटेज और ग्रेटर देन का साइन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन डी भी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है। ये फिगर फोल्ड होने के बाद ऑप्शन ए जैसा दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फिगर फॉर्म्ड आफ्टर फोल्डिंग। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। विच फिगर आर नॉट फॉर्म, यहाँ पे नॉट फॉर्म हो गया। इसको फोल्ड करने के बाद इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको फोल्ड करने के बाद नहीं बनेगा और बाकी सब बनेंगे। यानी कि इसमें से 3 फिगर कोई ऐसा है जो फोल्ड करने के बाद वैसा बनेगा, और एक ऑप्शन ऐसा है जो फोल्ड करने के बाद नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रॉस का जस्ट अपोजिट सर्कल है, स्टार का अपोजिट इपॉक्स है, और 5 का अपोजिट सर्कल में स्क्वायर है। तो इन चारों में से सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जो नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार और 4 स्क्वायर आपस में एडसेंट है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ये तीनों फिगर इस ओपन डाइस से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 के जस्ट अपोजिट कौन सा है। तो यहाँ पर एक अंक 1 है जो दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, और इसके बाद इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो 1 के बाद पहले फिगर में 4 है, उसके बाद 6 है, और यहाँ पे 1 के बाद 2 है और 5 है। यहाँ पे 4 के अपोजिट जस्ट 2 है और 6 के अपोजिट जस्ट 5 है। तो इसलिए 6 के जस्ट अपोजिट क्या पूछा गया है, कौन सा है, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, यहाँ पे डी मान लीजिए ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर है। अंत में एक प्रश्न आप लोग के लिए, जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा कि दिए गए फिगर डाइस में 1 के जस्ट अपोजिट कौन सा अंक आएगा। इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।